गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। कल हम लोगों ने पढ़ा था कि अबाउट टू इंस्टीड ऑफ और कैन या कुड का प्रयोग किन वाक्यों में और कैसे किया जाता है। चिल्ड्रन आज हम लोग पढ़ेंगे यूज ऑफ हैव, हैज और हैड। इनका प्रयोग किन वाक्यों में किस समय किया जाता है। तो चिल्ड्रन जब किसी वाक्य में पास शब्द आए, पास शब्द आए तो वह अगर वाक्य प्रेजेंट टेंस में है तो वहां पर पास की इंग्लिश हम लोग हैव या हैज से लगाएंगे। और चिल्ड्रन अगर वाक्य पास्ट टेंस में है तो वहां पे हम हैड का प्रयोग करते हैं। कहने का मतलब कि जब किसी वाक्य में जैसे कोई भी वाक्य हो वहां पे पास शब्द आए, वाक्यों में पास शब्द आए और अगर वह पास प्रेजेंट टेंस में है तो वहां पे हम हैव या हैज का प्रयोग करते हैं और अगर वह पास्ट टेंस में है तो वहां पे हम हैड का प्रयोग करते हैं। तो चिल्ड्रन जैसे हमारा एग्जांपल में देखिए, फर्स्ट एग्जांपल है उसके पास एक बंदूक है, उसके पास एक बंदूक है। तो हम लोगों ने पढ़ा है कि जहां पे है, हूं, है इत्यादि शब्द आता है वहां पे हमारा प्रेजेंट टेंस कहलाता है। अब हमको तो ये पता हो गया कि यह प्रेजेंट टेंस है। फिर हम आते हैं अपने सब्जेक्ट के पास। सब्जेक्ट हमारा उसके है यानी कि ही है। चिल्ड्रन एक वचन कर्ता में आपको हमने बताया था टेंस में भी और पैसिव वॉइस में भी कि एक वचन कर्ता के साथ हम हैज का प्रयोग करते हैं और बहुवचन कर्ता के साथ हम हैव का प्रयोग करते हैं। कहां पर? प्रेजेंट टेंस में। तो यहाँ पे ये उसके हमारा एक वचन कर्ता है तो उसके साथ हम हैज का प्रयोग करेंगे कि उसके पास एक बंदूक है तो ही हैज ए गन। इसी तरह से चिल्ड्रन देखिए, जैसे हमारा सेकेंड एग्जांपल है, मेरे पास एक तीर है, मेरे पास एक तीर है। तो मेरे आई हमारा बहुत एक वचन कर्ता होता है बट उसको हम लोग एक वचन कर्ता में मान लेते हैं, लेकिन वहां पर हैव का ही प्रयोग होगा। तो आई हैव ए क्या है? तीर, एरो। आई हैव ए एरो। यानी कहने का मतलब जब किसी वाक्य में हमारा प्रेजेंट टेंस में पास आता है तो उस पास के स्थान पे हम हैव या हैज का प्रयोग करते हैं। और हमारा जो लास्ट एग्जांपल है, हमारे पास एक कुत्ता था तो हमने आपको बताया था कि ता ती ते तू को प्रेजेंट मानो और था थे थी को पास्ट और गा गे गी को फ्यूचर मानो, यही है टेंस की पहचान। तो कहने का मतलब कि हमारा था है तो था थे थी को हम पास्ट मानते हैं। इससे हमारा ये क्लियर हो गया कि ये पास्ट टेंस में है। तो पास्ट टेंस में हमने बताया कि चाहे एक वचन करता हो चाहे वो बहुवचन करता हो, वहां पर हमेशा हम हैज का प्रयोग करते हैं, चाहे वह कर्ता एक वचन में हो चाहे वह कर्ता बहुवचन में हो। तो वी हैड ए क्या था? कुत्ता। कहने का मतलब कि जब कभी वाक्य हमारा अगर प्रेजेंट टेंस में है और उस वाक्य में पास आए तो वहां पे हम हैव और हैज का प्रयोग करते हैं, लेकिन जब वहीं पे हमारा वाक्य पास्ट टेंस में हो तो उसका स्थान पे हम हैड का प्रयोग करते हैं। जैसे कि हमने बताया ही ता ते ती को प्रेजेंट मानो और था थे थी को पास्ट और गा गे गी को फ्यूचर मानो, यही है टेंस की पहचान। ठीक, तो इसी तरह से चिल्ड्रन ये हमारा हैव, हैज और हैड का प्रयोग हम लोग किन वाक्यों में कहां पर करते हैं, ये हमारा क्लियर हो गया। और चिल्ड्रन हमारा एक नेक्स्ट टॉपिक है यूज ऑफ पार्टिसिपल, कि पार्टिसिपल वाक्यों को हम जब हमारे पार्टिसिपल वाक्य आए, कहने मतलब कि ऑब्जेक्ट के अनुसार कल के साथ अगर वाक्य आए हमारे पास पार्टिसिपल वर्ब, मतलब कि अपवाद क्रियाएं आए और एडजेक्टिव आए, तो जब वाक्य वह एडजेक्टिव विशेषण का गुण रखता है तो क्रिया को हम आईएनजी लगाकर बनाते हैं।
कहने का मतलब कि जब हमारे किन्हीं वाक्यों में एडजेक्टिव आए, एडजेक्टिव का गुण वह प्रकट कर रहा हो, एडजेक्टिव क्रिया विशेषण का गुण प्रकट कर रहा हो, तो वहां पे हम वाक्य को वर्ब में आईएनजी लगाने से शुरुआत करते हैं। कहने का मतलब जब हम वाक्य बनाएंगे तो सबसे पहले हम वहां पे क्रिया लाएंगे और क्रिया में आईएनजी लगाकर वाक्य बनाएंगे। जैसे हमारा एग्जाम्पल है, पुलिस को देखकर चोर भाग गया। पुलिस को देखकर चोर भाग गया, तो हमने बताया कि आपको जहां पर एडजेक्टिव का गुण रखे, एडजेक्टिव क्रिया विशेषण का गुण रखता है, वहां पर हम आईएनजी लगाकर वाक्य की शुरुआत करते हैं। तो ये हमारा एग्जाम्पल, पुलिस को देखकर चोर भाग गया। जब वह पुलिस को देखा तब ना भागा, पुलिस को देखने पर ही वह भागा है। तो यहाँ पे हमारा एडजेक्टिव का गुण प्रकट हो रहा है, इस वजह से हम इसको क्रिया से स्टार्ट करेंगे। तो सी मतलब देखना, सी में आईएनजी लगा देंगे तो ये हो जाएगा सीइंग। तो सीइंग द पुलिस, कि पुलिस को देखकर, सीइंग द पुलिस क्या हुआ, चोर भाग गया। द थीफ रैन अवे। कहने का मतलब अगर कोई वाक्य हमारा एडजेक्टिव प्रदान करता हो, क्रिया विशेषण प्रदान करता हो वाक्य में, तो वहां पे हम वाक्य बनाते समय, सेंटेंस बनाते समय क्रिया के प्रथम रूप में आईएनजी लगाकर शुरुआत करते हैं। फिर उसके बाद हम अपने सब्जेक्ट को लाते हैं, पहले सब्जेक्ट को लाएंगे। ठीक इसी तरह से हमारा ये सेकेंड एग्जाम्पल है, पढ़ते पढ़ते मैं सो गया। मतलब मैं पढ़ कर नहीं सोया हूं, पढ़ते पढ़ते ही सो गया। कहने का मतलब कि मैं पढ़ रहा था, उसी समय नींद आ गई और मैं सो गया। तो यहाँ पे ये गुण प्रदान कर रहा है, क्रिया के विशेष, क्रिया विशेषण दोनों का पढ़ना हो गया, क्रिया और फिर पढ़ते पढ़ते यहाँ पे विशेषण का गुण आ रहा है वाक्य में। तो इस वाक्य को हमने बताया जहां पर क्रिया विशेषण का गुण प्रकट हो, तो वहां पे हम वाक्य बनाते समय क्रिया के प्रथम रूप में आईएनजी लगाकर वाक्य को शुरुआत करेंगे। तो पढ़ते पढ़ते मैं सो गया, कहने का मतलब कि जब मैं पढ़ रहा था उसी समय मैं सो गया, पढ़कर कॉपी किताब बंद करके नहीं सोया, मैं पढ़ते पढ़ते ही सो गया। तो व्हाइल रीडिंग, पढ़ते पढ़ते की इंग्लिश हो गई हमारी, रीड मतलब पढ़ना, लेकिन जब हम पढ़ते पढ़ते लाते हैं तो वहां पे हम व्हाइल का प्रयोग करते हैं। तो व्हाइल रीडिंग क्या किया, मैं सो गया। आई फेल स्लीप, आई फेल स्लीप। तो ये चिल्ड्रन हमारा आज का टॉपिक था कि हम हैव, हैड और हैड का प्रयोग किन वाक्यों पर और कैसे कहाँ करते हैं, इसके बारे में हमने जाना। और हमारा सेकेंड टॉपिक था कि जब किसी वाक्यों में एडजेक्टिव का गुण प्रदान हो, क्रिया विशेषण, क्रिया के साथ विशेषण का भी गुण प्रदान हो, तो उन वाक्यों को हम कैसे बनाते हैं। हमने आपको बताया कि अगर वाक्य प्रेजेंट टेंस में है और वाक्य में पास आया है तो वहां पे हम हैव और हैड का प्रयोग करेंगे, और अगर वाक्य हमारा पास्ट टेंस में है और पास आया है तो वहां पे हम हैड का प्रयोग करेंगे। और फिर हमने आपको बताया कि क्रिया विशेषण का गुण अगर जो वाक्य करते हैं तो उन वाक्यों को हम बनाने के लिए क्रिया के प्रथम रूप में आईएनजी लगाकर शुरुआत करते हैं, फिर हम सब्जेक्ट को लिखेंगे। कहने मतलब जब कभी भी कोई हमारा वाक्य, सेंटेंस क्रिया के साथ विशेषण भी प्रदान करे तो वहां पे हम क्रिया में आईएनजी लगाकर वाक्यों की शुरुआत करते हैं। थैंक यू चिल्ड्रन, आज का टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है।